ओके सो हेलो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन का पढ़ा था और प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक हमने पढ़ा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल क्या होता है और हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है। ठीक है, तो मैं जरा एक बार और फॉर्मूले उन फॉर्मूलों को एक बार जरा लिखता हूँ। हमने देखा था कि जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है और यहाँ पे जो है हम किसी पार्टिकल को यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे किसी पार्टिकल को फेंक रहे हैं। तो हमने देखा था कि पार्टिकल जो है एक पैराबोलिक पाथ को पे जाता है। ठीक, तो ये जो हाइट होती थी इसको हम बोलते थे एच मैक्स, इसको हम बोलते थे एच मैक्स, दैट इज द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल। ये जो डिस्टेंस होता था इसको हम बोलते थे हॉरिजॉन्टल रेंज, इसको हम बोलते थे हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब है जहाँ से हम पार्टिकल को फेंक रहे हैं पार्टिकल कितनी दूर जाकर गिर रहा है। ठीक है, इसको हम हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते थे। और पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गिरने में, यानी एक बार हमने प्रोजेक्ट कर दिया उसको, फिर वो नीचे गिरने में कितना टाइम लग रहा है, यानी कि पार्टिकल कितनी देर तक हवा में था, इसको हम बोलते थे टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते थे इसको हम? टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अच्छा, तो ये तीन चीज़ें थी हमारे जिसपे हमने बेसिक देखा था। और इसके अलावा लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से वेलोसिटी वेरी कर रही है, किस तरह से एक्सीलरेशन वेरी कर रहा है, और जो तीनों इक्वेशन है हमारे एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी बराबर यू प्लस ए टी और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, वो तीनों इक्वेशन एक्स एक्सिस के लिए और वाई एक्सिस के लिए किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, तो ये सारी कहानी हमने कर लिया था, ये सारी चीज़ें हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप लास्ट वाले लेक्चर को पढ़ सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद कोई चीज़ों को जरा हम ध्यान देखते हैं। आज के लेक्चर में हम जो हमारे फॉर्मूले आए थे उसको थोड़ा एनालाइज करेंगे कि कौन सी कंडीशन होगी, किस एंगल पे ज़्यादा दूर जाकर गिरेगा, कब टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा होगा, ये सारी चीज़ें बात करेंगे हम। इसके अलावा हम कुछ सवाल करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बेसिक से क्वेश्चंस जेईई मेंस में आने वाले। ठीक है, ऐसे सवाल कुछ करेंगे हम। ठीक है, जरा देखते हैं। हमने कैलकुलेट किया था टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आया था हमारा 2u sin थीटा बाई जी। अगर किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे, अच्छा ये भी ध्यान रखना है कि ये एंगल हॉरिजॉन्टल से है ना, अगर यहाँ से थीटा कर देंगे तो ये फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान देना कि अगर हॉरिजॉन्टल से किसी पार्टिकल को यू वेलोसिटी थीटा एंगल पे हम फेंकें तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगी? 2u sin थीटा बाई जी। ठीक है, दूसरा एच मैक्स, और तीसरा हमारा क्या था? रेंज। एच मैक्स क्या था हमारा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। एच मैक्स क्या था हमारा? अच्छा, कैसे निकाला था हमने एच मैक्स? हमने क्या किया था, हमने देखा था कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है यहाँ पे जाके जीरो हो जा रही, तो वहाँ से हमने टाइम निकाला था और हम वहाँ से हमने डिस्प्लेसमेंट लिखा था कि वाई में डिस्प्लेसमेंट कितना, वहाँ से हमने क्या निकाला था? एच मैक्स निकाला था। और हॉरिजॉन्टल रेंज हमने क्या निकाला था? हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हमने निकाला था कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं। हमने देखा था कि ये वेलोसिटी यू थी इधर, तो ये क्या था इधर? यू कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी थी हमारी? यू साइन थीटा। तो हमने देखा था कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, और उसमें जो है हमने u cos थीटा, हमने देखा था कि x के डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो u cos थीटा से हमने क्या कर दिया था? मल्टीप्लाई कर दिया था, तो हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज आ गया था, h मैक्स आ गया था। ठीक है, तो पहले हम इस फॉर्मूले पे जरा डिस्कस करते हैं। पहला वाला फॉर्मूला जो है 2u sin थीटा बाई जी। ठीक है, तो जरा मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ये सारी चीजें हमने कर लिया था लास्ट क्लास में। तो हमारा जो फॉर्मूला है टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज 2u sin थीटा बाई जी। तो अगर हम देखें कि किसी पार्टिकल को यू वेलोसिटी से थीटा एंगल फेंक रहे हैं तो वो कितने टाइम तक हवा में रहेगा? 2u sin थीटा बाई जी टाइम तक। अगर हमसे कोई पूछे कि बताओ थीटा की वो वैल्यू बता दो जिसके लिए पार्टिकल सबसे ज़्यादा टाइम तक हवा में रहेगा, एक कांस्टेंट u के लिए, जी तो कांस्टेंट है, तो हम कहेंगे कि 2u sin थीटा बाई जी की वैल्यू मैक्स होगी, की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। कब? क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, जब साइन थीटा क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए। जब साइन थीटा क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए। तो हम कहेंगे जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी तो उस टाइम पे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा हमारा? मैक्सिमम होगा। और साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितने होती है? 90 डिग्री पे। यानी अगर किसी पार्टिकल को यू वेलोसिटी से सीधे ऐसे प्रोजेक्ट किया जाए 90 डिग्री पे यू वेलोसिटी से, तब उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। और कितना होगा? तो साइन थीटा हो जाएगा 90 डिग्री पे 1, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2u बाई जी। यानी मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट किसी प्रोजेक्टाइल में कितना हो सकता है? अगर यू वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो 2u बाई जी। ठीक है, इतना आप नोट कर लो, आगे करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। बाकी दूसरे फॉर्मूलों को हम देखते हैं। सेम विथ एच मैक्स। एच मैक्स हमें पता है यू स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था लास्ट क्लास में। तो एच मैक्स की अगर बात करें कि मैक्सिमम हाइट किस थीटा पे जाएगा, तो यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं कि ये चीज़ जो मैक्सिमम होगा इसमें भी हमारा यू स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये जो टर्म है वो क्या है, कांस्टेंट है। ये जो यू स्क्वायर अपॉन 2g वाला टर्म है वो क्या है, हमारा कांस्टेंट है। बचा क्या, वेरिएबल थीटा वेरी कर रहा है, थीटा हम वेरी कर सकते हैं। हम ये मान रहे हैं कि किसी पार्टिकल को यू वेलोसिटी से फेंक रहे हैं थीटा एंगल पे, और थीटा जो है चेंज हो सकता है, ठीक है। और हम सवाल पूछ रहे हैं कि बताओ थीटा के वैल्यू जिसके लिए मैक्सिमम हाइट हो, ठीक है, मतलब पार्टिकल ज़्यादा हाइट तक जाए। तो हम कह सकते हैं कि वो तो ऑब्वियस सी बात हमें दिख रहा है कि अगर हम यू वेलोसिटी से बिल्कुल सीधे फेंक दें तो मैक्सिमम पे जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या कर दें हम, अगर मैक्स कर दें, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम क्या कर दें, अगर मैक्सिमम लिख दें, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जिस एंगल पे मैक्सिमम होगा उस एंगल पे क्या होगी, हाइट मैक्सिमम होगी। तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि थीटा इसके लिए भी क्या होगा, 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री अगर थीटा रख दें तो हमारा जो मैक्सिमम हाइट आएगा दैट इज एच मैक्स, वो क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर अपन 2g, ठीक है। यानी कि हमने ये देखा कि किसी पार्टिकल को अगर 90 डिग्री पे फेंकें तो उस टाइम पे वो मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा। ये हम जनरल भी ऐसे सोच सकते हैं कि वेलोसिटी सेम है, तो इस कंडीशन में क्या है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे सब की सब वेलोसिटी किस में, ऊपर की डायरेक्शन में, तो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी दो चीज़ें हो गई, क्या क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट एच मैक्स। अब हम बात करते हैं रेंज की। रेंज की बात करते हैं। रेंज क्या होता है हमारा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, हम रेंज की बात कर रहे थे और हम कह रहे थे कि जो रेंज होगा वो क्या होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। तो रेंज वाला जो पार्ट है, हालांकि टाइम ऑफ फ्लाइट और एच मैक्स वाला तो इतना इंटरेस्टिंग नहीं था, बट रेंज वाला जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। जरा देखते हैं क्यों इंटरेस्टिंग है भाई। तो जो हमारा रेंज का फॉर्मूला है बच्चे, ओबियसली हॉरिजॉन्टल रेंज की बात कर रहे हैं, वो आया है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई, ठीक है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अच्छा, रेंज मैक्सिमम कब होगा, हम रेंज मैक्सिमम कहना चाहें कि रेंज जो है मैक्सिमम कर दो, तो रेंज मैक्सिमम कब होगा, तो हम कहेंगे कि यू तो हम कांस्टेंट ले रहे हैं, जी कांस्टेंट है, साइन 2 थीटा की वैल्यू जो है अगर मैक्सिमम कर दें, साइन 2 थीटा अगर हम क्या कर दें, मैक्सिमम कर दें, तो हमारा जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा, वो मैक्स हो जाएगा। तो साइन 0 से 90 तक एक इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं है, हमें सबको पता है, ठीक है। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू किस पे होगी, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और कितने पे होती है, 90 डिग्री पे। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू जो है अगर 1 हो जाए तो हमारा काम हो जाए। तो यहाँ पे 2 थीटा की वैल्यू क्या करना पड़ेगा, हमें 90 डिग्री रखना पड़ेगा, यानी थीटा क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। थीटा क्या आ जाएगा बच्चे, 45 डिग्री। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी पार्टिकल को हम 45 डिग्री पे एक फिक्स वेलोसिटी से फेंकें तो सबसे दूर जाकर गिरेगी, ठीक है। अच्छा, कितना दूर जाकर गिरेगी, तो हम कहेंगे साइन थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रख लेते हैं। तो 45 डिग्री रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 90, साइन 90 होता है 1, तो जो रेंज आएगी वो क्या आ जाएगी, यू स्क्वायर बाई जी। दिस इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जहाँ पे हम किसी पार्टिकल को फेंक सकते हैं, ठीक है, जहाँ तक हम किसी पार्टिकल को फेंक सकते हैं, ठीक। तो हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया ये किसी प्रोजेक्टाइल की जिसको यू वेलोसिटी से फेंकें और थीटा एंगल में फेंकें, और किस थीटा पे आ गई, 45 डिग्री, ठीक। तो एक ये बात हो गई इंटरेस्टिंग कि किसी पार्टिकल को अगर मैक्सिमम रेंज के लिए फेंकना है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए, तो किस वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा हमें, 45 डिग्री से, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात करते हैं जरा इसी में। अगर जो है रेंज का हमने जो फॉर्मूला आया, एक सवाल जैसे मैं अगर आपसे पूछ लूँ, एक सवाल पूछ लूँ कि ये x ये y और एक पार्टिकल को यू वेलोसिटी से जो है 30 डिग्री पे फेंका गया, और एक पार्टिकल को यू वेलोसिटी से कितने डिग्री फेंका गया, 60 डिग्री पे। और बताओ इसका जो हॉरिजॉन्टल रेंज मान लेते हैं, इसके लिए r1 है और इसके लिए क्या है, r2 है। तो कौन बड़ा होगा, क्या रेंज होगा, बराबर होंगे, ठीक है। ऐसे तो हो सकता है आप फार्मूले का यूज़ करें और ये सारी चीज़ें, बट एक्चुअली में ये रिजल्ट है ना, एक्चुअल में रिजल्ट है। और रिजल्ट ये है कि अगर हम फिक्स वेलोसिटी से किसी पार्टिकल को थीटा एंगल पे फेंकें, या फिक्स वेलोसिटी से उसी पार्टिकल को 90 माइनस थीटा एंगल पे फेंकें, तो दोनों का रेंज जो होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज, वो क्या होगा, सेम आएगा। अच्छा, ऐसी बात है, प्रूव करके दिखाते हैं बच्चे आपको। तो H बराबर क्या आता है हमारा बच्चा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक
तो थीटा की वैल्यू अगर जो है अल्फा रखें या फिर 90 माइनस अल्फा रखें तो दोनों के लिए क्या आएगा, साइन थीटा की वैल्यू सेम ही आएगी क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये क्या चीज़ है, ये तो कांस्टेंट है। तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, साइन 2 एक अल्फा और दूसरा क्या हो जाएगा साइन 2 90 माइनस अल्फा, और ये क्या हो जाएगा साइन 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा, और वो भी क्या हो जाएगा अगेन साइन 2 अल्फा। यानी कि किसी पार्टिकल को अगर थीटा एंगल से फेंकें या 90 माइनस थीटा एंगल से फेंकें उसका हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, सेम होगा। ठीक, तो हमने 3-4 बातें सीखी। टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम कब होगा, 90 डिग्री पे। ठीक है, एच मैक्स कब होगा, ऑब्वियसली 90 डिग्री पे। हम यू को कांस्टेंट मान रहे हैं ना, यू हम फिक्स मान रहे हैं। अच्छा, किस वेलोसिटी से, सॉरी किस एंगल से हम फेंके पार्टिकल को ताकि वो मैक्सिमम रेंज पे जाए, हमने देखा 45 डिग्री पे। अच्छा, 45 डिग्री पे कितना जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम कितना होगा, सारी चीज़ें हमने थीटा को रख करके बताया मैं आपको। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने ये देखा कि किसी प्रोजेक्टाइल में अगर पार्टिकल को यू वेलोसिटी से यानी फिक्स वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंकें या 90 माइनस थीटा एंगल पे फेंकें, उसका हॉरिजॉन्टल रेंज क्या रहेगा, हमेशा सेम आएगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, याद रखने वाली बात है कि अगर जो है किसी पार्टिकल को थीटा एंगल से फेंक रहे हैं या 90 माइनस थीटा से फेंक रहे हैं तो उसका हॉरिजॉन्टल रेंज क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक, तो ये 3-4 बातें हमने कर ली। अच्छा, इसमें क्या है देखो अगेन 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, 60 बेसिकली व्हाट, 90 माइनस 30। तो पार्टिकल जो है 30 डिग्री पे फेंकने पे जितना डिस्टेंस कवर करेगा हॉरिजॉन्टल में, 60 डिग्री फेंकने में भी कितना, उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, पार्टिकल जो है कोई पार्टिकल जो है यू वेलोसिटी से 20 डिग्री पे फेंकने पे जितना डिस्टेंस कवर करेगा, 90 माइनस 20 यानी कि 70 डिग्री पे फेंकने पे भी कितना डिस्टेंस करेगा, उतना ही डिस्टेंस कवर। हाँ, एच मैक्स टाइम ऑफ फ्लाइट अलग अलग हो सकते हैं बट हॉरिजॉन्टल रेंज क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो ये थी थोड़ी सी बात, थोड़ी सी याद करने लायक बातें कुछ जो हमें याद रखनी है। ठीक है, कुछ सवाल करते हैं ना, कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं बेसिक से। ठीक है, तो मैं आपको एक सवाल देता हूँ और उसके बाद जो है हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ और सवाल मिलेंगे, ऐसे करते जाएंगे हम। ठीक है, सवाल ये बहुत आसान सा सवाल, फॉर्मूला बेस्ड बिल्कुल। सवाल ये है कि एक पार्टिकल है, ठीक है, जिसको जो है हमने यहाँ से 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया, किस वेलोसिटी से, मान लेते हैं हम 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, थोड़ा और मान लेते हैं 20 मान लेते हैं, 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जो है हमने एक पार्टिकल को वर्टिकल से ना, ये एक्स है ये वाई है, वर्टिकल से कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया, 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया। तो आपको बताना है पहला टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा आपको बताना है हॉरिजॉन्टल रेंज, तीसरा आपको बताना है एच मैक्स दैट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल, चौथा आपको बताना है टाइम व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम। ठीक है, और उसकी वैल्यू बतानी है आपको बताना है मिनिमम, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये 4 आपको और बताना है, 5वां मिनिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल या प्रोजेक्टाइल थ्रू आउट द मोशन। ठीक है, तो ये 3-4 सवाल जो है आपको बताने हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे सवाल पूछ सकता हूँ मैं, और भी बहुत सारे पूछ सकता हूँ, बट फिलहाल के लिए हम अभी ये करते हैं। अच्छा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं। अच्छा, जी की वैल्यू 10 लेनी है ना, जी की वैल्यू गिवन है कि आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माननी है। ठीक है, जी की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है। तो अगर हम देखें टाइम ऑफ फ्लाइट, तो हमने तो पढ़ा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट की फार्मूला क्या होता है, 2u sin थीटा बाई जी। तो हमें यहाँ u क्या मिल रहा है, u तो हमें मिल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, u हमें मिल गया कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है फार्मूला, पहला सवाल करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला होता है 2u sin थीटा बाई जी, रखते हैं वैल्यू 2, u की वैल्यू क्या कितनी होगी, u की वैल्यू होगी 20, और साइन थीटा की वैल्यू कितने रखें, साइन 60 नहीं, साइन 60 नहीं रखना है, ये वाला एंगल रखना है ना, ये याद रखना। सवाल में कभी कभी क्या दे देगा, वर्टिकल से एंगल दे देगा, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। हमें याद रखना है कि हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया है उसमें जो एंगल था वो हॉरिजॉन्टल से था। ठीक है, तो हम जब भी करेंगे तो हम हॉरिजॉन्टल से लेकर रखेंगे ना, जो फॉर्मूला यूज करेंगे तो थीटा जो है हॉरिजॉन्टल वाला लेकर रखेंगे। तो अगर ये 60 दे रखा तो ये क्या हो जाएगा, ये टोटल 90, तो ये 30 हो जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा, तो sin 30 ना, sin 30, और बाई जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,
तो जी की वैल्यू अगर 10 हम रख देते हैं, यहाँ से कैंसिल आउट कर लेते हैं, साइन 31/2 होगा, एक 2 हो गया, तो कितना हो गया 4 गुणे 1/2 यानी 2 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया पार्टिकल का 2 सेकेंड, यानी पार्टिकल 2 सेकेंड तक हवा में रहेगा। ठीक है, अच्छा हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रेंज अगर देखें तो क्या होता है फॉर्मूला u², थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूँ, आगे ऊपर लिखता हूँ। ठीक है, दूसरा हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करते हैं, तो हमने देखा था कि हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला तो हमें याद ही है, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं ना, आपको फॉर्मूला याद रखते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला हमने देखा था u² sin 2θ/g। तो u² कितना हो जाएगा 20 पे स्क्वायर, sin 2θ यानी sin 60/g की वैल्यू कितनी 10, तो ये कितना हो जाएगा 400, sin 60 होता है √3/2 और ये कितना हो जाएगा 10, तो बड़े आराम से ये 20 और ये 20 ना कितना हो जाएगा 20। तो हॉरिजॉन्टल रेंज कितना आ गया हमारा 20√3 मीटर। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है कहीं, ठीक है ना, कल देख लेना आप। ठीक है, तो हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज, कितना आ गया हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज 20√3 मीटर। ठीक है, तीसरा बात करते हैं हम एच मैक्स की। एच मैक्स इज व्हाट, इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल। ठीक है, तो एच मैक्स की बात करते हैं अगर, तो इसको मैं मिटा के लिख देता हूँ ना, दूसरा तो हो गया हमारा। तीसरा एच मैक्स हमारा कितना था u² sin² θ/2g, तो u² sin² θ/2g, तो u² की वैल्यू रखते हैं हम 20 पे स्क्वायर, और sin² यानी sin 30 डिग्री का स्क्वायर अपॉन 2g यानी कि 2 गुणे 10 20। तो यहाँ से कट जाएगा 20 आएगा, 20 से कट जाएगा, ये 20 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा 1/4, तो कितना आ जाएगा ये 400 नीचे 20 से कट गया तो 20 बच गया, sin 30 कितना होता है 1/2 स्क्वायर करेंगे 1/4, तो कितना आ जाएगा 5 मीटर। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल कितना आ गया हमारा 5 मीटर। ठीक, अच्छा टाइम व्हेन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज मिनिमम, तो हमें पता है थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल, ऐसे अगर पार्टिकल का मोशन हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से, तो हमें पता है कि इधर की वेलोसिटी क्या होती है, अगर ये 20 है तो इधर हो जाएगी 20 cos 30 डिग्री, और इधर की वेलोसिटी क्या हो जाएगी 20 sin 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी पार्टिकल की vy में हो जाएगी 0, और यहाँ पे vx केवल बचेगी जो होगी 20 cos 30, और यही वो टाइम होगा जिस टाइम पे प्रोजेक्टाइल, जिस पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया है, या प्रोजेक्टाइल या फिर बोल सकते हैं पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी मिनिमम होगी। ठीक है, यही टाइम होगा, और ये टाइम बिल्कुल कब आता है मिड पॉइंट पे आता है, और यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगता है, तो हम कहेंगे कि बिल्कुल सिमेट्री होती है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का कितना लगता है आधा टाइम लगता है। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाला था कितना 2 सेकंड, तो यहाँ पे कितना टाइम लगेगा आधा, बिल्कुल 1 सेकंड। ठीक है, अच्छा और क्या था चौथा सवाल, पांचवा सवाल हमसे पूछा है कि मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल थ्रू आउट द मोशन, तो हम कहेंगे मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या होगी यही होगी, और किस डायरेक्शन में x के डायरेक्शन में, दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल दैट इज 20 cos 30 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू 20 cos 30 इज व्हाट √3/2, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे 10√3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल थ्रू आउट द मोशन। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरह से वेलोसिटी वैरी कर रही थी, और थ्रू आउट द मोशन कभी वेलोसिटी जीरो नहीं होती है, y के डायरेक्शन में जीरो हो जाती है, और जिस टाइम पे y के डायरेक्शन में जीरो होगी उस टाइम पे हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि उसी टाइम पे थ्रू आउट द मोशन प्रोजेक्टाइल या पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी हमारी मिनिमम होगी। ठीक है, तो इतनी बात हमने कर ली, एक सवाल हमने छोटा सा कर लिया। ठीक है, और सवाल निपटाते हैं और सवाल करते हैं। ठीक है, ओके अगला सवाल करते हैं हम। अगला सवाल दे रखा है क्या कि द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय u इक्वल टू 5 i कैप, u इज इनिशियल वेलोसिटी बेसिकली 5 i कैप प्लस 10 j कैप। ठीक, फाइंड, तो किसी प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी दे रखा है, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी बेसिकली दे रहा है 5 i कैप प्लस 10 j कैप, फाइंड करना है टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मैं पूछ सकता हूँ, 10 सवाल और पूछ सकता हूँ कि बताओ किस टाइम पे कितनी वेलोसिटी है, ठीक है, और रेंज बता दो कि किस टाइम पे, जिस टाइम मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज बताओ जिस टाइम पे वेलोसिटी इतनी हो जा रही है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और पोजीशन वेक्टर पूछा जा सकता है, बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। ठीक है, बता दो कि कब वेलोसिटी आधी हो जा रही है, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। फिलहाल ये 3 करते हैं, बाकी सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो ये थोड़ा सा अलग लग रहा है ना, क्या अलग लग रहा है इस पर, u इक्वल टू 5 i कैप प्लस 10 j कैप दे रखा है,
तो अलग क्या है इसमें, पहले क्या आता था हमारे पास, पहले तो हमारे पास ऐसे दे रहा था यार प्रोजेक्टाइल में, जब प्रोजेक्टाइल की बात करता था तो पहले तो लिखता था ये x है, ये y है, और बोलता था कि ये u है और ये थीटा है, और हम क्या करते थे ux लगाते थे, uy निकालते थे, फॉर्मूला लगा देते थे, सारी चीज़ कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे तो पहले दे रखा है, हम कहते थे अगर u वेलोसिटी होता तो इधर कितनी वेलोसिटी होता था, u cos थीटा, इसको हम बोलते थे ux, और इधर की वेलोसिटी को क्या हम बोलते थे, u sin थीटा, दैट इज व्हाट uy। तो ये दो चीज़ें होती थी। अभी क्या बोल रहा है, अभी बोल रहा है कि पार्टिकल की आई कैप मतलब x में और j कैप मतलब y में। तो आई कैप यानी इसमें कितनी वेलोसिटी है 5 है, और इस डायरेक्शन में कितनी है 10 है। तो सिंपली बेसिकली क्या दे रखा है, बेसिकली ये और काम आसान ही किया है, ठीक है, इसमें घबराना नहीं है, ये x और ये y है। तो पार्टिकल ने दे रखा है कि इधर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, वो इसलिए मीटर पर सेकेंड में, और ये इधर कितना दे रखा है यू वाई दे रखा है आपका कितना 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जो चीज़ हम कंपोनेंट ब्रेक करके लाते थे ये शुरू में ही दे रखा है, ठीक है। तो जरा हम फॉर्मूला लगाते हैं सिंपल सा। तो पहला हमें क्या निकालना है बच्चे, पहला हमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बाई जी, ठीक है। जरा सा इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की जरूरत है। u sin थीटा क्या होता था हमारा, हम कहते थे u sin थीटा होता था हमारा इनिशियल वेलोसिटी इन y, तो बेसिकली 2uy बाई जी, दिस इज व्हाट, दिस इज आल्सो टाइम ऑफ फ्लाइट। यही क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट। भाई u sin थीटा क्या होता था, u sin थीटा y के डायरेक्शन में वेलोसिटी होती थी, वर्टिकल वाली वेलोसिटी होती थी। तो यहाँ पे हम बड़े आराम से कह सकते हैं 2, और uy की जगह हम क्या लिख लें, uy की जगह में दे रखा है 10, 2 गुणे 10 अपॉन g की वैल्यू है 10, तो कितना हो जाएगा 2 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया पार्टिकल का 2 सेकेंड। सवाल नंबर 2 क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट। तो एच मैक्स क्या होता था हमारा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अच्छा, इसको और कुछ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं u साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g। व्हाट इज u साइन थीटा, u साइन थीटा इज अगेन वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, तो हम लिख सकते हैं इसको इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन का स्क्वायर अपॉन 2g, और इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितना है हमारा 10 का स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर अपॉन 2 गुणे 10, 2 गुणे 10 यानी कितना 20, और ये कितना हो जाएगा 100 बटा 20 कितना 5। तो हमारा ये कितना आ गया 2 सेकेंड, ये कितना आ गया 5 मीटर। रेंज निकालते हैं ना, रेंज निकालते हैं जरा। तो तीसरा सवाल है हमारा रेंज निकालने का। तो रेंज अगर निकालें हम, तो रेंज निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। कुछ दिख तो नहीं रहा है यार इस तरीके से, ठीक है, तो जरा इसको ब्रेक करते हैं ना थोड़ा सा, इसको साइन 2 थीटा को लिखते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। इसको आगे अगर थोड़ा सा मॉडिफाइड करें तो इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स, एक u को साइन के साथ रख लेते हैं, एक को कॉस के साथ, तो हम लिख सकते हैं u साइन थीटा और क्या u कॉस थीटा अपॉन जी, नहीं 2 इधर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2, व्हाट इज u साइन थीटा, u साइन थीटा इज वेलोसिटी इन y, वेलोसिटी इन y, व्हाट इज u cos थीटा इज वेलोसिटी इन x, तो दिस इज बेसिकली व्हाट ux uy बाई जी। रेंज को ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये पता चला रेंज को हम क्या लिख सकते हैं, बेसिकली रेंज का जो हमने फॉर्मूला याद किया था u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, दिस इज बेसिकली 2 टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी इन x, इनिशियल वेलोसिटी इन y बाई जी, ठीक है। तो रख देते हैं, वैल्यू रखते हैं 2 टाइम्स इधर रख लेते हैं, इधर रख लेते हैं, थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ मैं, इरेज कर देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, इसको इरेज करने पे हमें क्या मिला, हमें मिल गया कि रेंज जो है वो कितनी है 2 टाइम्स ux uy बाई जी, ठीक है। तो ux कितना है हमारा, ux है हमारा 5, ux है 5, uy कितना है 10 अपॉन ये 10, तो कितना हो गया 10 मीटर। तो ये कितना आ गया हमारा 10 मीटर। तो इस तरह से भी सवाल अगर हमें दे आई और जे कैप के फॉर्म में दे दे तो भी हम सवाल को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, सवाल को हम बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कुछ और सवाल करते हैं, कुछ और सवाल सीखते हैं, ठीक है। ओके, अगला सवाल करते हैं तब। अगला सवाल दे रखा है कि ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विथ एन स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड, मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द मिनिमम टाइम आफ्टर विच
इट इंक्लाइनेशन विद द हॉरिजॉन्टल इज 45 डिग्री। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, बेसिक सा सवाल है। जब मैं पहले लेक्चर में आपको बड़े प्यार से ये बात समझाया था कि ये x है, ये y है, क्योंकि अगर किसी पार्टिकल को हम यहाँ से मान लो थीटा एंगल में फेंक रहे हैं, किसी पार्टिकल को जब हम यहाँ थीटा एंगल में फेंक रहे हैं, तो ये मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी u है, इधर वेलोसिटी का कितना कंपोनेंट आएगा u cos थीटा, और इधर